दोस्तों जब भी हम लोग टैक्सेशन से डील करते हैं तो ये 2 ईयर्स हमारे लिए बहुत ही रेलेवेंट हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज द असेसमेंट ईयर एंड सेकंड वन इज द फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल ईयर को समझ लेते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर उस ईयर को बोल दिया जाएगा जिस ईयर के अंदर एक इंडिविजुअल के द्वारा इनकम अर्न की जा रही है या फिर एक बिजनेस एंटिटी के द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, तो उस ईयर को हम लोग क्या बोल देंगे, फाइनेंशियल ईयर बोल देंगे गाइज। नेक्स्ट वन इज द असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर हम लोग उस ईयर को बोल देते हैं जिस ईयर के अंदर जो इंडिविजुअल के द्वारा इनकम अर्न की गई थी या फिर जो बिजनेस एंटिटी के द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया गया था इन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, उस इनकम और रेवेन्यू को असेस किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन गाइज। सो दैट ईयर विल बी कॉल्ड एज अ असेसमेंट ईयर। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 2024-25 के अंदर जो इनकम जो रेवेन्यू जनरेट किया गया दैट वाज 50 करोड़। तो देखिए यहाँ पे अब फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 2024-25 विल बी द फाइनेंशियल ईयर। अब इनके द्वारा ये जो रेवेन्यू जनरेट किया गया 50 करोड़ का, इसको एसेस किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन इन द ईयर ऑफ 2025-2026 गाइस। मतलब यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या हो गया, असेसमेंट ईयर विल बी 2025-2026 एंड फाइनेंशियल ईयर वाज 2024-2025 गाइस। सो आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल कि भाई हमारा जो असेसमेंट ईयर है उस ईयर के अंदर हम लोगों ने जो इनकम अर्न की होती है फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको असेस करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन गाइस। So I hope this thing is clear to you all now. Thank you.